भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का खौफ तारी। मोदी ने सैयद आसिम मुनीर का सामना करने से बचने के लिए दौरा अमेरिका से इनकार किया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग हकीकत सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की 45 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ट्रंप ने मोदी को G7 इजलास के बाद वाशिंगटन आने की दावत दी। मोदी ने हमसाय मुल्क कनाडा में होने के बावजूद ट्रंप की खाने की दावत कबूल करने से इनकार किया। मोदी को खदशा था कि ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात न करा दें। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत ने फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात रोकने की पूरी कोशिश की, मगर कामयाबी न हुई, जिस पर मोदी क्रोएशिया के दौरे का बहाना बनाकर वाशिंगटन न गए। ट्रंप और मोदी की तनाव भरी टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका भारत ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई। ट्रंप के भारतीय मईशत को मुर्दा करार देना भी ताल्लुकात में तनाव की वाज़ेह झलक थी। अमेरिकी सदर का नरेंद्र मोदी को एक और झटका। रूस से तेल की खरीदारी रोकने तक भारत से तिजारती मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, जब तक यह मसला हल नहीं होता भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप भारतीय दरामदात पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 50% करने का ऐलान भी कर चुके। मजीद पाबंदियां लगाने का इंदिया भी दे दिया। उधर अमेरिका के 50% टैरिफ पर भारत में हलचल। तस्वीर खिली, मोदी सरकार रूस से तेल की दरामद कम करने को तैयार। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक हालिया कशीदगी के पेश नजर भारतीय वज़ीर दिफा का दौरा अमेरिका भी मनसूख हो गया। मोदी सरकार ने वाज़ेह पॉलिसी आने तक अमेरिका से असलहा की खरीदारी का मंसूबा भी रोक लिया। भारत अमेरिका से P-8I तैयारे, स्ट्राइकर व्हीकल्स और जेवलिन मिसाइल खरीदने का ख्वाहिशमंद था। अमेरिका भारत ताल्लुकात में सर्द मोहरी से भारतीय स्टॉक मार्केट्स में दूसरे रोज भी मंदी का रुझान। सरमाएकारों के अरबों रुपए डूब गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा मुलाकात। मुल्क की सियासी और अमन की सूरत हाल पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में शराकत इख्तिदार के मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में सागडार राना सनाउल्ला, शेर रहमान और आसिफा भुट्टो भी मौजूद रहीं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत सयाहत से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए लाए हमल तरतीब देने की हिदायत कर दी। कहा, पाकिस्तान बर्फपोश पहाड़, जंगलात, दरिया, रेगिस्तान और कोस्टल लाइन जैसे कुदरती वसाइल की बदौलत दुनिया में मुनफरिद मकाम रखता है। सयाहत को GDP का एक अहम हिस्सा बनाकर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। $201 यूनिट्स पर 5,000 रुपए इजाफी बिल, सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। शहबाज शरीफ का प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 201 यूनिट्स की बजाय 301 यूनिट्स तक करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर आला सतह की कमेटी बनेगी। कमेटी 201 के बजाय 300 यूनिट्स को नॉन प्रोटेक्टेड शरह में लाने की सिफारिश कर सकती है। ये तजवीज़ भी है कि 201 यूनिट 6 माह के बजाय सिर्फ उसी माह लागू हों। कमेटी सारे मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन का मामला अरकान असेंबली ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाया। सार्फिन के साथ होने वाली ज़्यादती से आगाह किया। ताजर बरादरी का FBR से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हल कराने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में FPCCI के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर बोले, फील्ड मार्शल से हमारी 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात हुई। उन्होंने हम सब की बात तफसील से सुनी, हमारी बात को समझा और उस पर एक्शन भी लिया। कहा, फील्ड मार्शल ने बताया कि वो 2 साल से ताजर बरादरी का एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां बिजनेस कम्युनिटी को मसला आएगा, हम सब साथ खड़े होंगे। हमने मिलकर अपने मुल्क की मईशत को खड़ा करना है। अमेरिका में भारत पर 50% टैरिफ लगा है, हमें इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली में बड़ा धचका। 3 अहम ओहदे पार्टी से वापस ले लिए गए। कौमी असेंबली में उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग, जरताज गुल का पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली हो गया। PTI से अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी से भी डिलिस्ट। PTI के नाअहल 7 अरकान से कायमा कमेटी और 15 कायमा कमेटियों की रुकनीत वापस ले ली गई। साहिबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक की चेयरमैनशिप खत्म।
जरताज गुल कायमा कमेटी इंसानी हुकूक की रुकनियत से हाथ धो बैठी। राय हसन नवाज से कायमा कमेटी रेलवे की चेयरमैनशिप वापस ले ली गई। कौमी असेंबली में पीटीआई के चीफ विप आमिर डोगर की मजम्मत, बोले हमारे रहनुमाओं का मामला अदालत में है, जब तक अपीलों पर फैसले नहीं आ जाते पार्टी में किसी नए नाम पर मुशावरत नहीं हो रही। हमारे अरकान सुरखरू होकर अपने ओहदों में वापस आएंगे। उधर तहरीक इंसाफ के मुतादिद अरकान असेंबली ने शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी की हिमायत कर दी। शेर अफजल मरवत ने भी सख्त जबान के इस्तेमाल में मोहतात रहने की यकीन दहानी करा दी। सिंध असेंबली में अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार ने अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश किया। किसी मेंबर असेंबली ने मुखालफत नहीं की। तमाम अरकान ने डेस्क बजाकर बिल की हिमायत की। ऐवान ने सिंध बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल 2025 भी अक्सरियती राय से मंजूर कर लिया। अब ग्रेड 20 और 21 के अफसरान को भी चेयरमैन बोर्ड लगाया जा सकेगा। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि बिल का मकसद अच्छे ऑफिसर्स को बोर्ड्स में तैनात करना है, इससे बोर्ड्स की कारकर्दगी बेहतर होगी। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के तहत पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारफ करवाया जाएगा। नई हल्काबंदियां भी होंगी। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हल्काबंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करेगी। यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल और टाउन काउंसिल कायम होगी। बिल जल्द मंजूरी के लिए पंजाब असेंबली में पेश होगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की ख्वाहां है। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। मरीम नवाज का पाकिस्तान में शानदार खिदमात पर नील हॉकिंस को खिराज तहसीन। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT खिदमात में तिजारत को वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा दोनों ममालिक के बाहमी रवाबित और इक्तिसादी ताउन में इजाफा जरूरी है। गवादर में बारिशें न होने से खुश्क साली और क़िल्लत-ए-आब के मसाइल। बलोचिस्तान हुकूमत गवादर में पानी बहरान पर फौरी और तवीलुल मुद्दती इक़दाम करेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। सरफराज बुगटी का कहना था गवादर में पानी की क़िल्लत का मसला हर सूरत हल करेंगे। कोई कोताही या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो पानी की सूरत हाल की खुद निगरानी करेंगे। पानी की क़िल्लत ख़त्म करने के लिए राबिता कमेटी तश्कील। रूस ने यूक्रेन जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस मुमकिन मुआहदे के तहत यूक्रेनी इलाकों खैरसोन और ज़पोरिजिया पर हमले रोकने पर रजामंद हो गया। उधर पेंटागन ने यूक्रेन के लिए जारी असलहा वापस अमरीकी ज़खायर में शामिल करने का खत लिख दिया। फैसले से यूक्रेन को दी जाने वाली अरबों डॉलर की इमदाद पर असर पड़ सकता है। बरतानिया की वजीर बराए बेघर अफराद मकान का किराया बढ़ाने पर तनकीद के बाद मुस्ताफ़ी बांग्लादेशी निजाद रोशन आरा अली ने अपने मकान का किराया 700 पाउंड माहाना बढ़ाया। फलाही इदारों और हिज़्ब इख्तिलाफ ने किराए बढ़ाने पर सख्त रद्दमल दिया था। रोशन आरा अली का कहना है ज़ाती मामलात हुकूमत के काम में रुकावट नहीं बनने चाहिए। जापान में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। क्योशो के जनूबी इलाके कागोशिमा के लिए खुसूसी बारिश का इंतबाह जारी। 24 घंटों में क्रिशिमा शहर में बारिश 500 मिलीमीटर से तजावुज़ कर चुकी। मकामी हुकाम ने मुतासर इलाकों में रिहायशियों को इनखला की वार्निंग जारी कर दी। हेरा शहर में बारिश के बायस मट्टी का तोदा गिरने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। बांग्लादेश के जिला रंगामाटी में शदीद बारिश 81 देहातों में 18,000 से ज्यादा अफराद फंस गए। मकामी हुकाम के मुताबिक 548 मकानात, 61 सड़कें और 43 फिश फार्म तबाह हो गए। काप्ताए झील में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। अमरीकी रियासत कोलोराडो में जंगल की आग ने तबाही मचा दी। 58,000 एकड़ रकबा जलकर राख। गवर्नर कोलोराडो ने हंगामी बुनियादों पर
नेशनल गार्ड्स को तलब कर लिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में भी कैनन फायर बेकाबू, फजाई ऑपरेशन जारी, 1000 से ज्यादा एकड़ रकबा जल गया। उधर फ्रांस के जंगलात में आतिशज़दगी से खातून हलाक, 16 फायर फाइटर समेत 18 अफराद जख्मी।